अब इसमें पहले की जो स्थितियां थी वो हमने की। इसमें पहले क्या था कि एक त्रिभुज की रचना करनी है जहां पर हमें आधार कोण दिया है, आधार दिया है और दो भुजाओं का योग दिया है, वो हमने किया। उसके बाद दूसरी थी आधार कोण दिया है, आधार दिया है और दो भुजाओं का अंतर दिया है। अब दो भुजाओं के अंतर में भी दो स्थितियां थी, दो भुजाओं के अंतर में भी दो स्थितियां थी। अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो ए बी माइनस ए सी दिया रहेगा, और ए सी ए बी से बड़ा है तो ए सी माइनस ए बी दिया रहेगा। ए सी ग्रेटर देन ए बी और ए बी ग्रेटर देन ए सी, ये दो कंडीशंस हमने आगे पढ़ी थी। अब यहां पर हमें क्या है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका हमें परिमाप दिया है। यानी कि परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं उनके योग के बराबर हमें लेंथ दे दी है, परिमाप दे दिया है त्रिभुज का, ठीक है। और दोनों आधार कोण दिए, उनके दोनों आधार कोण दिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रिंगल ऑफ ए गिवन पैरामीटर एंड टू बेस एंगल्स। आधार कोण बी तथा सी और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दिए हैं, तो त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। एट वन फर्स्ट हम लेंथ का स्लाइडर लेंगे, फिर अब दो एंगल दिए हैं तो दो एंगलों का स्लाइडर यहां पर हम लेंगे। अब देखिए ये हमारी गिवन लेंथ है, इसको हम बढ़ा देंगे, सपोज ये है, ठीक है। सपोज हमको जो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दिया है ये हमें 12 दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसको हम रिनेम कर लेंगे एक्स और वाई से। वाई, ओके, एक्स, ठीक है। सेटिंग स्टाइल ठीक है, ये हमारे एक्स और वाई हो गए। उसके बाद हमें दो एंगल दिए, ठीक है। अब देखें एंगल के लिए वही एंगल विद गिवन साइज, एक्स एंगल लेना है तो वाई पे क्लिक करके एक्स पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या है? अल्फा है, तो अल्फा एंगल हम लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या है? हमारे पास बीटा है, यानी कि दूसरा एंगल हमने बीटा माना है ना। एंगल विद गिवन साइड यहां से लेंगे, यहां से लेंगे और इसको क्लॉकवाइज कर लेंगे। एंड अगर काउंटर क्लॉक करेंगे तो नीचे को बनेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ये एंगल। अब लेंथ हमें तीनों भुजाओं का जो परिमाप है हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, मानते हैं अभी हम। और एक एंगल हमें 45 दिया है और दूसरा एंगल हमें कितना दिया है? 60 दिया है, ठीक है। 60 दिया है, 60 दिया है। तो अब इनको हम दोनों को खींच लेंगे। यहां से हम रे उठा लेते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल ये बन गया, ठीक है। और ऐसे ही 60 वाले एंगल में यहां से रे हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको हम यहां से हाइड कर देंगे। अब इसके बाद इसमें जो अब इसको ये 45 डिग्री का एंगल है, सॉरी ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 60 का है। इसको हम 100 लेवल और इसको भी हम 100 लेवल कर लेते हैं। अब देखिए आप, अब इसमें जो हम नेक्स्ट, अभी तक तो हमारे पास सिंपल था कि हमें तीनों भुजों का योग दिया, हमने उतनी बराबर उसका आधार खींच दिया और एक आधार, दोनों आधार कोण दिए, हमने आधार कोण बना दिए। अब हम जब इस कंस्ट्रक्शन को करेंगे तो हम जो आधार कोण एंगल एक्स और एंगल वाई जो हमारे पास हैं, इनका हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, कोणों का समद्विभाजक करेंगे। हम कोणों को समद्विभाजित करेंगे। अब कोणों को समद्विभाजित क्या करते हैं कि हम यहां पर जियोजेब्रा में हम ये एंगल बाइसेक्टर कॉलम उठाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको हम सेगमेंट से मिला देते हैं। अब देखिए ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे हम, वो रिक्वायर्ड पॉइंट ए होगा। ये हमने ले लिया, इसको हम रिनेम कर देते हैं, दैट्स ए। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, इसको हमने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको त्रिभुज को सेगमेंट से मिला देते हैं, क्योंकि ये
ये और ये। अब हम इसको भी, लाइनें काफी दिख रही हैं, समझ में नहीं आएगा तो इसको भी हम सो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी हम सो। अब हमने एंगल एक्स और एंगल वाई का समद्विभाजक खींच दिया। ये दोनों समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए एक्स और ए वाई का क्या खींचेंगे, लंबार्धक खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो पॉइंट ए पे क्लिक करेंगे, एक्स पे क्लिक करेंगे और ए पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ए पे क्लिक करेंगे, एक्स पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ वाई पे क्लिक करेंगे और ए पे क्लिक करेंगे। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई रेखाखंड को जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं वो पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्ट में जाके यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे, ये पॉइंट निकल, यहाँ पे ये पॉइंट निकल गया, ठीक है, ये पॉइंट हमारे निकल गए। अब इनको हम रिनेम कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ओके, और ये पॉइंट हमारा, इसको बी कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हम मूव कर लेंगे, इसको हमने मूव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, ए बी ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रिंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसका हम जस्टिफिकेशन करते हैं। अब देखिए जस्टिफिकेशन करेंगे तो हमें एंगल बी की वैल्यू कितनी थी, 45 थी, और एंगल सी की वैल्यू 60 थी। तो यहां से हम एंगल करेंगे, तो सॉरी एंगल ये देखिए 45 और एंगल ए सी बी ये 60 डिग्री। देखिए हमारा जो है क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन भी हो रहा है। ये एंगल ए हमारे पास, एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री था और एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री था, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास कितना है, 12 है, ठीक है, 12 है। तो हम डिस्टेंस और लेंथ यहां से नापते हैं। पहले हम पॉइंट बी सी, फिर ए बी सी, ए बी, ठीक है, और उसके बाद सी ए, इसको हम मूव कर लेंगे। हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो 4.05, बी सी की 4.57 और सी ए की 3.34। अब इनका भी हम जस्टिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट लेंगे, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एडवांस में जाके जियोजेब्रा में जाके देखिए, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस बी सी प्लस डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस सी ए इक्वल्स टू। अब एल्जेब्रिक व्यू में जाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला। यहाँ पे एल्जेब्रिक व्यू में जाके यहाँ पे हमारे पास है बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, सॉरी एम इक्वल्स टू इंटर। अब यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक व्यू में ये हो गया, इसको हम इंटर कर देंगे और इसको भी हम इंटर कर देंगे। तीनों भुजाओं का कितना आएगा, 12 आएगा। ये देखिए तीनों भुजाओं का कितना आ गया, 12। सेटिंग कर लेते हैं, ये हो गया। इसमें टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा, ये हमारा मीडियम हो जाएगा। इसमें हम कलर ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर में हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एंड टेक्स्ट ये हमारा ओके हो जाएगा। ये, और यहाँ से हम एल्जेब्रिक व्यू को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये बी सी
प्लस ए बी प्लस सी ए कितना लिया था मैंने, 12 लिया था, 12 और एंगल। अब मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं तो इस हिसाब से बढ़े, माना मैं इसको 15 कर लेता हूं, मैंने इसको 15 कर लिया, ये हमारा क्या हो गया 15 हो गई। तो उसी हिसाब से अब एंगल यहां पर सपोज मैं 30 कर लेता हूं, कितना कर लेता हूं 30 कर लेता हूं, और इसको मैं 90 कर लेता हूं। ये देखिए 90 30, ये तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर काफी सहूलियत होती है कि कैसे हम त्रिभुजों को विभिन्न प्रकार की लेंथ लेके, विभिन्न प्रकार के एंगल लेके यहाँ पे हम बनाए। ये थर्ड इक्वेशन, थर्ड कंडीशन थी त्रिभुज की। और इसी आधार पे अब 9th के जो क्वेश्चन 1 2 3 4 हैं वो आराम से आप जब इस वीडियोस को देखेंगे जियोजेब्रा में तो खुद समझ जाएंगे और खुद सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।